लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का लूसियन को मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी जियांग से रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं इस लड़के में कोई भी कल्टीवेशन फील नहीं कर पा रहा। अगर इस लड़के में कोई कल्टीवेशन है ही नहीं तो फिर हम इसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं। चलो भाई, चूंकि तुम एक लूजर हो इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जिस पर रिसु भी कह दी कि वो तो इस लड़के के पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार जैसे इसे देखा तो फिर ऐसा लगा कि मानो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ अब ये सीनियर डिसाइबल्स आते हुए कह था कि अब कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। इस सेट के एंट्रेंस एग्जाम का पहला पड़ाव एक फॉरेस्ट को पार करना है। उस फॉरेस्ट का नाम दाओलिंग है और ये एंशिएंट टाइम से इस टेस्ट का हिस्सा है। ध्यान रहे, आप लोगों को 3 दिन मिलेंगे और इन 3 दिनों के अंदर ही आप लोगों को इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे क्रिएचर होंगे जो आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे। अगर किसी डिसेबल का विल पावर बहुत ही वीक है तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब चलो इस टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। और इतना कह दिए सीनियर नीचे एक फ्रूट को गिरा देते हैं, जो नीचे गिरते एक फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है। तो आप देखते ही देखते ये पूरा का पूरा एरिया एक फॉरेस्ट में तब्दील होने लगता है और बस 30 सेकेंड के अंदर ये प्लेस पूरा एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस बार ये सीनियर्स कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक डिसाइबल, आप लोगों का टाइम अब शुरू होता है। तो अब जियांग कहता है कि बॉयज कमर कस लो, टॉप 1 का पोजीशन मुझे ही चाहिए। जिस बार रिसु भी कह रही है कि सारे लोग साथ ही रहना, खतरा कहाँ से अपेयर हो जाइए किसी को भी नहीं पता। तब करीब 5 मिनट बीते इस फॉरेस्ट में एक अजीब टाइप का साउंड वेव गूंजने लगता है, जिससे ये डिसेबल अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि इसे सुन के तो हमारा सर फट जाएगा। जिस वजह जियांग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास एंटीसोनिक वेव गोला है। तब सारे डिसेबल सब जियांग की काफी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह लीडर हो तो ऐसा हो। जिस बार ये लड़का कहता है सिस्टर रिसु, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर सारे लोग उसी की टीम में चले जाएंगे, आपको भी जल्दी से कुछ करना चाहिए। तब रिसु भी अपने शॉकिंग वेव टेक्निक का यूज करते हुए सबको इम्यून कर देती है। जिस पर ये डिसेबल्स कहते हैं कि वाह क्या बात है सिस्टर, रिसु ने तो हमें सोनिक वेव से इम्यून कर दिया। तब इधर अब हम लूशियन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है कि ये जगह तो अब सिर्फ और सिर्फ मजाक बन के रह गया है। पुराने दिनों में जब एम्परर वुजिन ने मेरे लिए खतरनाक अर्थक्वेक को सेट किया था तब मैं अपनी क्षमता और शक्तियों की वजह से बच निकला था, लेकिन उसी के अर्थक्वेक से उसके ही रिलम के 3 टुकड़े हो गए, जिसमें से एक टुकड़े को लिटिल फेरी गॉडेस ने हासिल कर लिया और उसी के पावर से ये फॉरेस्ट क्रिएट किया। पहले ये फॉरेस्ट कितना खतरनाक हुआ करता था, लेकिन अब जिस पर तभी ये लड़का क्या था कि मास्टर जियांग देखिए वो यूजलेस बास्टर्ड वहाँ खड़ा है, लगता है उस सोनिक वेव की वजह से ये पागल हो चुका है। तो अब जियांग क्या था कि वो पागल हो जाए या फिर प्यार में पागल हो जाए, इससे हमें क्या। चलो एग्जिट गेट को ढूंढते हैं। जिस पर रिसु आके से भी अपने पावर से इम्यून करते हुए कह रही है कि क्या तुम ठीक हो। तो अब लूशियन कह रहा कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। जिस पर रिसु कह रही है कि अच्छा अभी तक तुम पागल नहीं हुए, और फिर रिसु कह रही है कि बगैर कल्टीवेशन के अभी तक तुम ठीक कैसे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो अब लूशियन यहाँ से जाते हुए कह रहा कि मेरा नाम लूशियन है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम यहाँ मौजूद बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट वर्ड देता हूँ जो कि है लेपीडॉग। जिस पर ये लड़का काफी भड़कते हुए कह रहा है कि एहसान फरामोश कहेंगे, सिस्टर रिसु ने तुम्हें पागल होने से बचाया और तुम थैंक यू बोलने के बजाय लेपीडॉग बुला रहे हो। तो अब रिसु कह रही कि जाने दो, हमने इसकी हेल्प की। अब उसने सामने से कह दिया कि उसे हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो हम भी अब आगे से नहीं करेंगे। जिस लूशियन अब आगे बढ़ ही रहा होता है तभी ये क्रिएचर जो सोनिक वेव्स को रिलीज कर रहे थे ये चिपकने के लिए जाने लगते हैं। तो अब लूशियन कह रहा है कि लेपीडॉग। जिस इस वर्ड को सुनते ही सारे क्रिएचर डर के भाग जाते हैं। तो अब लूशियन कह रहा है कि वाह ये सीक्रेट कोड तो अब भी काम कर रहा है। पुराने दिनों में लिटिल फेरी गॉडेस ने इस फॉरेस्ट को क्रिएट करने के बाद एक डॉगी को यहाँ का गार्डियन बनाया था। जब भी लिटिल फेरी को मौका मिलता था वो इस डॉग को थपथपाया करती थी, बस इसी वजह से उसने इस फॉरेस्ट में घुसने का कोड लेपी डॉग बनाया, यानी जिसे भी इस दार्लिंग फॉरेस्ट में घुसना था वो इस कोड को एज अ पासकी के रूप में यूज कर सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर तो चले गई, पता नहीं वो डॉग भी अभी तक जिंदा होगा या फिर नहीं। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम इस डॉग को देखते हैं जो कि कुछ सुनते हुए क्या आता है, क्या किसी ने मेरा निकनेम लिया।
इतने सालों बाद मुझे ऐसा क्यों लगा कि मानो कोई मुझे मेरे पेट नेम से बुला रहा हो। अरे साने तो कोई सपना होगा, मुझे मेरे निकनेम से बुलाने वाले लोग तो कब के चले गए। तो वापिस से हम लूशियन को देखते हैं जो कि एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए क्या था। यकीन नहीं हो रहा कि ये फॉरेस्ट इतना छोटा हो गया। मैं तो बस 1 घंटे के अंदर इस एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गया। जिस वजह इधर अब हम इन सीनियर्स को देखते हैं, जिसमें से छोटा भाई पूछता है कि ब्रदर आखिर इस टेस्ट को पास करने में कितना टाइम लगता है। तो बगल वाला क्या था कि नॉर्मल डिसाइबल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 2.5 या 3 दिन। अगर डिसाइबल जीनियस हो तो फिर 2 दिनों के अंदर ही वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि इस बार के सारे डिसाइबल्स में जियांग या फिर रिसु इस बार के नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करेंगे। इन्हें भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही दिन लगना चाहिए। तभी इनके इतना कहते कहते ये फ्लैग चमकने लगता है। जिस पर ये सीनियर पूछता है कि बड़े भैया आखिर इसका क्या मतलब है, क्या कोई डिसाइबल इतनी जल्दी एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गया। तो अब ये बड़ा भाई कहता है कि इम्पॉसिबल, सिर्फ 1 ही घंटे में एग्जिट पॉइंट पर पहुंचना नामुमकिन है। जिस पर छोटा भाई कहता है कि लेकिन फ्लैग तो चमक रहा है, हमें इसे आके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। तो अब ये बड़ा भाई कहता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लगता है कोई जानवर एग्जिट पॉइंट पर गया होगा जिसकी वजह से फ्लैग अलर्ट हो गया। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से चाय पियो। तो कुछ देर के बाद फॉरेस्ट के अंदर ये क्रिएचर अब सारे डिसाइबल से चिपकना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये डिसाइबल्स भागते हुए कहते हैं कि अगर ये क्रिएचर तुम्हारे बॉडी से चिपक गए तो फिर तुम इंस्टेंट ही पागल हो जाओगे। सिस्टर रिसु प्लीज हेल्प कीजिए। जिस पर रिसु फिर से अपने शॉकिंग वेव टेक्निक का यूज करते हुए सारी क्रिएचर को भगा देती है। लेकिन इतनी पावर यूज करने की वजह से इसकी एनर्जी काफी ज्यादा ड्रेन हो जाती है। अब रिसु कह रही कि मैं इतना ज्यादा थक गई और अभी तक सिर्फ हमने आधे जंगल को ही पार किया है। पता नहीं वो लड़का लूशियन अभी किस हालत में होगा। जिस वक्त फिर रिसु इन क्रिएचरों को देख के थोड़ा गुस्से में कह रही कि मैं भला उसकी चिंता क्यों कर रही हूँ, उसने तो हेल्प करने पर भी मुझे लैपी डॉग कहा। तो अब इस वर्ड को सुनते सारे आरे क्रिएचर यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर रिसु कह रही है कि क्या ये लोग भाग क्यों गए, मैंने तो अभी तक अपने पावर्स का भी यूज नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये क्रिएचर अब मेरे पास नहीं आ रहे, बट बाकी डिसाइबल्स के पीछे तो पड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी मैंने जो वर्ड यूज किया उससे ये क्रिएचर डर रहे हैं। तो उस लड़के ने भी कहा था कि वो मुझे एक सीक्रेट कोड बता रहा है, ना कि मुझे पर्सनली लैपी डॉग कहा था। चलो फिर से वेरीफाई करके देखती हूँ। और इतना सोचते ही रिसु दोबारा से कहती है कि लैपी डॉग। तब रिजल्ट देख के रिसु काफी शौक होती हुई कहती है कि OMG, इसका मतलब उस लड़के को यहाँ का सीक्रेट कोड पता था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।